मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे ग्राफ्स के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा फंसते हैं। उनको प्रॉब्लम रहती है क्रुस्कल्स, प्रिम्स, डिजक्स्ट्रास, बेलमैन फोर्ड, फ्लोयड वार्शल और इस तरह की और भी एल्गोरिदम्स हैं उनमें। प्रॉब्लम ये है कि वो उसको अच्छे से समझते नहीं है, उसकी एडवांटेजेस किसकी क्या हैं, डिसएडवांटेजेस किसकी क्या हैं, या उसमें कौन सी एल्गोरिदम लगनी चाहिए किसी क्वेश्चन में। अब क्रुस्कल्स और प्रिम्स में क्या डिफरेंस है, या मिनिमम स्पैनिंग ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है, ग्राफ को कैसे स्टोर करना है मेमोरी में, ये सारी प्रॉब्लम्स बच्चों के सामने आती हैं। अगर आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। मैं ये सीरीज़ इसलिए बना रहा हूँ जिससे कि आप लोग ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ सकें, इनमें कभी कोई प्रॉब्लम फेस ना करें। तो मैं सबसे पहले बहुत बेसिक से स्टार्ट करूँगा कि ग्राफ क्या होता है, उसको हम कंप्यूटर में कैसे स्टोर कर सकते हैं, और उसके बाद हम धीरे धीरे कुछ एल्गोरिदम्स को पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज ग्राफ। ग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। लेट्स से हमारे पास ये एक ग्राफ है जिसमें 5 वर्टिसेस है, 1 2 3 4 एंड 5, और इनको हम ऐसे कुछ कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वर्टिसेस हैं 1 2 3 4 एंड 5, और एजेस हैं हमारे पास। लेट से हम कुछ एजेस का नाम दे देते हैं A B C D E एंड F। तो हमारे पास एजेस हो जाएंगे यहाँ पे A B C D E एंड F। तो टोटल 5 वर्टिसेस हैं और 6 एजेस हैं। कई बार ग्राफ के अंदर वर्टिसेस और एजेस के अलावा आपको वेट्स भी गिवन होंगे। यहाँ पे हमारे पास वेट्स गिवन नहीं है। हमने मान लिया है कि हमारे पास एक एज है ए जिसका नाम है, या बी एज है। यहाँ पे हो सकता है ये ए की जगह कुछ वेट गिवन हो, 2 वेट कुछ भी हो सकता है, जैसे 2 सिटीज के बीच में डिस्टेंस, या 2 राउटर्स के बीच में कुछ कंजेशन, या किसी भी चीज को डिनोट कर सकता है। अब यहां पे हमने मान लिया कि हमारे पास में एक, और ये हमारे पास में 2, और ऐसे ही ये 3 साइकिल्स हैं। तो हमारे पास ये साइक्लिक ग्राफ है। असाइक्लिक ग्राफ भी हो सकता है जिसमें कोई साइकिल ना हो, तो उसको हम बोलते हैं ट्रीज। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये ग्राफ हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ है क्योंकि यहाँ पे कोई डायरेक्शन गिवन नहीं है। जैसे 1 से 2 भी जा सकते हो और 2 से वापस 1 पे भी आ सकते हो। लेकिन अगर हम यहाँ पे एरो लगा दें तो यहाँ पे 1 से 2 जा सकते हो, लेकिन 2 से वापस 1 नहीं आ सकते हो। तो डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ दोनों पॉसिबल है। इन ग्राफ को मेमोरी के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। पहला लिस्ट की फॉर्म में, और दूसरा मैट्रिक्स की फॉर्म में। लिस्ट की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग लिस्ट ऑफ लिस्ट्स। जैसे हमने एक लिस्ट बनाई जिसमें हमारे पास सारी वर्टिसेस हैं 1 2 3 4 एंड 5, और हमने हर एक वर्टेक्स से कौन कौन सी वर्टिसेस डायरेक्टली कनेक्टेड हैं वो लिख सकते हैं। जैसे 1 से यहां पे 2 कनेक्टेड है, यहां पे 4 भी कनेक्टेड है, और 5 भी कनेक्टेड है डायरेक्टली। तो हम 1 से कनेक्ट कर सकते हैं 2 को, और 4 को, और 5 को। ऐसे ही 2 से कनेक्टेड क्या क्या है, 1 और 3 से कनेक्टेड है 2 और 4 से कनेक्टेड है 1 5 एंड 3, और 5 से कनेक्टेड है 4 एंड 1। तो हमने यहां पे ये लिस्ट ऑफ लिस्ट्स या एडजेसेंसी लिस्ट की फॉर्म में अपने ग्राफ को स्टोर करा दिया। या दूसरा तरीका हो सकता है ग्राफ को स्टोर कराने का यूजिंग अ मैट्रिक्स। तो हमने एक मैट्रिक्स बनाई जिसका साइज होगा नंबर ऑफ वर्टिसेस इनटू नंबर ऑफ वर्टिसेस। जैसे कि यहां पे हमारे पास 5 वर्टिसेस है, तो ये 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स बन सकती है। तो हमने इसमें 5 कॉलम्स और 5 रोज बनाई। वर्चुअली हमने यहां पे वर्टिसेस के नेम्स लिख दिए
जस्ट टू शो कि कौन सी वर्टेक्स आपस में कनेक्टेड है। अब क्योंकि अपने आप कोई भी वर्टेक्स अपने आप से कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि हमारा ग्राफ सिंपल ग्राफ है जहां पे कोई पैरेलल एज नहीं है या सेल्फ लूप नहीं है। तो बेसिकली 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, है ना, जहां पे भी इनका मीटिंग पॉइंट होगा वो हम बोल रहे हैं 5 से 5। यानी कि 0 मतलब क्या हुआ, कोई एज नहीं है। तो कोई भी प्राइमरी डायगोनल सिंपल ग्राफ में हमेशा 0 होता है। इसके अलावा बाकी सारी वैल्यूज को हम 1 जहां पे एज प्रेजेंट है और 0 एज नॉट प्रेजेंट है के लिए लिखेंगे। जैसे यहां पे 1 से 2 डायरेक्टली कनेक्टेड है, 4 डायरेक्टली कनेक्टेड है और 5 भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो हम 2 पे, 4 पे और 5 पे 1 लिख देंगे। ऐसे ही 2 से डायरेक्टली कनेक्टेड है 1 और 3, 4 से डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारा 1, 3 एंड 5 और 5 से डायरेक्टली कनेक्टेड है 1 एंड 4। तो हमने ये सारी जो कनेक्शन है वो 1 लिख दिए और बाकी सबको हमने 0 से इनिशियलाइज कर देना है। 0 0 0 सब जगह जहां पे भी कनेक्शन नहीं है वहां पे 0 से इनिशियलाइज कर दिया। मान लीजिए कि हमारे पास यहां पे कोई वेट होता, ये ABCDEF जो भी हमने नाम लिखे हैं जिसके, इनको मान लीजिए कोई ये वेट होते, तो हम यहां पे क्या करते, तो जहां जहां पे हमने 1 लिखा है यहां पे हम वेट लिखते। 0 हमेशा 0 ही रहेगा क्योंकि वहां पे एज पॉसिबल नहीं है डायरेक्टली, बाकी वंस की जगह हम वहां पे वेट्स लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पे A आ जाएगा, इनके बीच में F और इनके बीच में D, तो हमने यहां पे लिख देना है इसकी A की, ये तो 0 ही रहेगा, यहां पे लिख देना है A, इसको 0 ही रहने देंगे और यहां पे 4 की जगह आ जाएगा F और यहां पे 5 की जगह आ जाएगा D। ऐसे ही हम ये बाकी वंस जहां जहां पे भी लिखे हुए हैं सब जगह पे हम इनका वेट लिख देंगे, तो वो वेटेड ग्राफ के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। In next video we are going to discuss about spanning tree and what are the algorithms to write spanning tree, what is minimum spanning tree, and we will learn the algorithms subsequently. Thank you.